अपने अंतिम दिनों में लता मंगेशकर ने क्या किया? कैसे बिताया अपना वक्त? क्या वो अपने ही गाए हुए गीत गुनगुनाती थी या किसी के गाने सुनती थी? इस पर अब हुआ खुलासा। लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद लता दीदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 1 महीने से वह अस्पताल में थी, लेकिन 5 फरवरी को अचानक उनकी सेहत बिगड़ने लगी और 6 फरवरी सुबह 8:12 पर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर जिंदगी की जंग लड़ रही थी, मगर संगीत के लिए उनका प्रेम बरकरार था। वो अस्पताल में भी गाने सुन रही थी। वो अपने पिता के गाने सुनती थी। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश भीमानी ने इसके बारे में खुलासा किया है। रिपोर्टेडली उन्होंने बताया कि लता मंगेशकर की 2 दिन पहले जब हालत ठीक हुई थी तो उन्होंने हेडफोन मंगवाया। वो अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के गाने सुन रही थी और उसे गाने की कोशिश भी कर रही थी। उन्हें मास्क हटाने के लिए मना किया गया था, फिर भी वो मास्क हटाकर गाती थी। पिताजी के गाने को सुनकर वो पूरी तरह उसमें डूब गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो उनसे सीख रही है। इसके बाद वो चुप हो गई, वो कुछ नहीं बोली। इतना ही नहीं, हरीश भीमानी ने आगे बताया कि लता मंगेशकर कभी भी अपना गाना नहीं सुनती थी। उन्हें अपना गाना सुनने में डर लगता था। लता मंगेशकर को लगता था कि वो अपने गाने को और बेहतर गा सकती थी। बता दे कि लता मंगेशकर अपने पिता की काफी इज्जत करती थी और उन्हें गुरु मानती थी। वो अपने पिता के बेहद करीब थी। रिपोर्टेडली जब उनके पिता का निधन हुआ था तब वो सिर्फ 13 साल की थी। वो हमेशा से उनकी बहुत इज्जत करती थी और अपने आखिरी दिनों में भी उन्हें बहुत याद करती थी। काफी भावुक पल रहा होगा उनके करीबियों के लिए जो दीदी के आखिरी पलों में उनके साथ थे। उनके निधन से लोग शोक में डूबे हुए हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अपने आखिरी पलों में भी लता दीदी ने संगीत से रिश्ता नहीं तोड़ा। आपके क्या रिएक्शंस है इस किस्से को जानकर? बताएं हमें कमेंट्स के जरिए।